बोले हैं कि यार न्याय नहीं मिलेगा तो हमारे लोग और हम खुद आएंगे न्याय के लिए। दोषी इस माध्यम से भी सुन लें कि वो बच नहीं पाएंगे अब, क्योंकि यहाँ भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग अब खड़े हो गए हैं। एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी से बात हुई है और नहीं मानी गई तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे कि 20 फीट ऊपर चढ़ जाएं और चढ़ के सुसाइड कर लें तो मैं गुलामी करने के लिए तैयार हूं। उत्तर प्रदेश और देश में गुंडों को ऐसा कर दिए कि सारा सफाया हो गया है। चमत्कार जो है बीजेपी गवर्नमेंट में ही देखने को मिल रहा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी बागी बलिया में है और बागी बलिया का पूजा चौहान का कांड आपने तमाम मीडिया के माध्यम से देखा होगा। आज भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के तमाम लोग यहाँ पीड़ित परिवार के घर पर मौजूद हैं। आप मंडल अध्यक्ष प्रेमचंद प्रधान जी, डॉक्टर मनोहर, एडवोकेट मनोहर भारती जी और वकील साहब राकेश भारती जी और तमाम लोग यहाँ पर भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे। आज पीड़ित परिवार से ये लोग मिले हैं, क्या कुछ परिवार की तरफ से आश्वासन मिला है, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्य हो रहा है। सबसे पहले सर हमारे चैनल में स्वागत है। जी धन्यवाद। आज पीड़ित परिवार के घर आए हैं पूजा चौहान के, किस तरह से देख रहे हैं इस मामले को? देखिए ये मामला जो है बहुत ही गंभीर है और हम चाहते हैं कि इस पीड़ित परिवार के साथ जो अन्याय हो उसे न्याय मिले। जी अभी देखा जाए तो माननीय चंद्रशेखर आजाद जी से वीडियो कॉलिंग पर बात हुई है, क्या कुछ बात हुई है? अभी हमारे भाई से बात हुई, भाई ने सदन में इनकी बात उठाई थी। अगर बोले हैं कि यार न्याय नहीं मिलेगा तो हमारे लोग और हम खुद आएंगे न्याय के लिए। अच्छा, जिस तरह से कहा जा रहा है परिवार की तरफ से कि प्रशासन इसमें लीपापोती कर रही है, तो इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही है। जिस हिसाब से उसका हाथ बांधा गया था, जिस बिटिया का, वो हाथ पीछे से बांधा गया था और वो ऐसा हाथ हमको लगता है कि वो अपने से कोई नहीं बांध सकता, आप हो या मैं हूँ। जी हाँ, और ये उसको पहले हमको लगता है नीचे से मार के ऊपर लटकाया गया है। आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोग इस मामले को किस तरह से देख रहे हैं? आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोग इस जो ये मामला है ये लोग एक तरफा कर रहे हैं। जो यहाँ के अपराधी उसको बचा रहे हैं और पीड़ित परिवार को दबा रहे हैं। तो आगे आप लोग का अगला कदम क्या रहेगा? अगर पीड़ित को न्याय नहीं मिल रहा है तो आप लोग का अगला? देखिए अभी बात हुआ है, अभी जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जैसा दिशा निर्देश देंगे हम उसका पालन करेंगे। चलिए धन्यवाद। मऊ जनपद के जिला अध्यक्ष शिवाजी राव गौतम भी हैं, आप पीड़ित परिवार से मिले हैं, क्या कुछ आश्वासन मिल रहा है प्रशासन की तरफ से, क्या कुछ कार्य हो रहा है? जी सर बताएं किस तरह से इस मामले? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी को जय भीम। आज हम लोग जो है नगरा थाना के अंतर्गत गुलाब सराया गुलाब जी का पूरा यहाँ उपस्थित हुए हैं। जी ये पूजा चौहान की जो हत्या है, इस प्रकरण में हम सभी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं और इस उनकी ही बहन नेहा चौहान है जी, जिन्होंने भाई चंद्रशेखर आजाद जी से ये न्याय के लिए गुहार लगाई है। और एक सामाजिक आधार पर भी ये हक बनता है कि जिस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं, शोषित वंचित और दबे कुचले लोगों की, जिनकी आवाज़ सरकार शासन प्रशासन हमेशा दबाती आई है, जी उस आधार पे आज यह प्रतिनिधिमंडल इनके दरवाजे आया है। और विश्वास है कि अभी जिस तरह डीएम साहब से एसपी साहब से वार्तालाप चल रही है लोगों की, जी, इसमें सही न्याय देने का प्रशासन की तरफ से ये आश्वासन है कि सही न्याय नहीं मिलेगा तो ये आंदोलन फिर बढ़ेगा, ये रुकेगा नहीं। अच्छा अध्यक्ष जी, अभी आप बोले हैं कि पूजा चौहान की बहन नेहा चौहान जो चंद्रशेखर आजाद जी से गुहार लगा रही हैं, देखा जाए तो वर्तमान में सरकार बीजेपी की है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, तो आखिर चंद्रशेखर आजाद जी से क्यों गुहार लगाया जा रहा है? देखिए सत्ता शासन एक अपने अलग जगह है। जो लड़ाई चंद्रशेखर आजाद जी लड़ रहे हैं इस देश के अंदर, जी, खास करके जब भी आप देखे होंगे किसी भी घटना में महिला के संबंधित जब मामला आता है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसको जाति धर्म मजहब इन सब से उठ करके महिला के सम्मान और सुरक्षा के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है। हम लोगों ने भी ये आपको भी आश्वस्त कर रहा हूँ कि महिलाओं के सम्मान से कभी भी उन्होंने समझौता नहीं किया है। जी, चाहे अपराधी किसी जाति धर्म का हो, विशेष किसी मजहब का हो, उसको सजा दिलवाने का काम करेंगे। हम लोग भी उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं और कहीं ना कहीं दोषी इस माध्यम से भी सुन लें कि वो बच नहीं पाएंगे अब, क्योंकि यहाँ भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग अब खड़े हो गए हैं। क्या चंद्रशेखर आजाद जी भी आ सकते हैं यहाँ? जी अभी तो आपने सुना, भाई ने आपको यहाँ लाइव बताया कि अगर प्रशासन नहीं मानता है तो फिर उनका आगमन सुनिश्चित है, इसमें कोई रोक नहीं सकता है।
चलिए धन्यवाद। तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, वकील साहब हैं जी, कैसे देख रहे हैं इस मामले को? थोड़ा इधर आइए जी। यहाँ जो मामला हुआ है जी। बहन पूजा चौहान के साथ, ये बहुत निंदनीय घटना है। और जनपद बलिया में शासन प्रशासन के लोग इस मामले को दबाने का काम कर रही हैं। और हमारे पुलिस अधीक्षक जी हैं जो विवादित बयान दिए हैं मीडिया प्रेस वार्ता में जी कि वो लड़की आत्महत्या की है। उनको ये पता नहीं है, ये भी बोले हैं वो लड़की रात में मोबाइल पे सर्च की है यूट्यूब पे कि आत्महत्या कैसे किया जाता है। उनको ये भी पता नहीं है कि अगर आप आत्महत्या करेंगे, उस पे सर्च करेंगे तो उस पे सीधा लिखा रहेगा यूरी एलोन। आत्महत्या का कोई बताएगा, स्रोत ही नहीं बताएगा यूट्यूब जी। और इतना विवादित बयान किए हैं। इस जनपद बलिया के एसपी को मैं निंदा करता हूं और हमारी बात को नहीं मानी जाएगी तो अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी से बात हुई है जी। और नहीं मानी गई तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे और बहन को न्याय दिला कर रहेंगे। चलिए धन्यवाद। और तमाम लोग, स्थानीय लोग भी हैं जी, क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? जिस तरह से कहा जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से लीपापोती हो रही है। बिल्कुल हो रही है। घटना के प्रति कोई सहानुभूति किसी के माध्यम से नहीं मिल रही है। इससे ये साबित होता है कि लिपापोती हो रही है। थाना अध्यक्ष स्थानीय जो है नगरा, उनके द्वारा बार बार ये जो उन्हीं के अंडर में रह के चौकीदारी का कार्य करते हैं पीड़िता के पिता, मृतका के पिता, उनको बार बार उन्होंने धमकी दिया जाकर के मामले को रफा दफा करो। तो इससे क्या साबित होता है? इससे यही साबित होता है प्रशासन नहीं चाह रहा है, प्रशासन उन लोगों को बचा रहा है जो इसमें इन्वॉल्व। तो जिस तरह से कहा जा रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा तो फेल है। बिल्कुल, यहाँ तो ये दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है, और लोग हैं जी, थोड़ा परिचय दीजिए अपना। मैं अजय भारती, पूर्व जिला अध्यक्ष भीम आर्मी बलिया। कैसे देख रहे हैं, आज आप लोग पीड़ित परिवार के घर पे मौजूद हैं, इस मामले को किस तरह से देख रहे हैं? पत्रकार महोदय, जिस जनपद से मैं बिलोंग करता हूं, सबसे पहले इस जनपद के कप्तान द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है, बहुत ही निंदनीय है। एक संवैधानिक पद पे होने के बावजूद उन्होंने इस तरह का बेतुका, माने एक अनपढ़ गवार जैसा उन्होंने बयान दिया है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अगर उनका हाथ बांध कर और जमीन से कहा जाए कि 20 फीट ऊपर चढ़ जाएं और चढ़ के सुसाइड कर लें, तो मैं गुलामी करने के लिए तैयार हूं उनका कप्तान महोदय का। चूंकि एक संवैधानिक पद पे तो इस तरह का अनर्गल बयान न दे, जो भी अपराधी है उसको सजा दिलाएं। ये हमारी मांग है आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की तरफ से। अगला आप लोग का क्या कदम रहेगा अगर पीड़िता को अगर न्याय नहीं मिलता है तो? भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी, चूँकि यहाँ तमाम संगठन पार्टी के लोग आए हुए हैं और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को पूरा वर्ल्ड जानता है कि जहाँ पे अनलीगल होता है, अन्याय होता है, वहाँ पे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी चट्टान की तरह खड़ी होती है तब तक जब तक उसको न्याय नहीं मिल जाए। और अभी बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने वीडियो कॉलिंग के थ्रू आश्वासन दिया कि अगर इस बहन को न्याय नहीं मिला तो मुझे बलिया आने में देर नहीं लगेगी। चलिए ठीक है। बलिया के वर्तमान जिला अध्यक्ष संगठन भीम आर्मी के आप सोनू टैगोर जी हैं, ये भी मौजूद हैं। पूरे बलिया, आजमगढ़, मऊ के मंडल के समझ जाइए कि यहाँ पर तमाम लोग पीड़िता से मिलने के लिए भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग यहाँ पर मैदान में उतरे हैं। सबसे पहले इस मामले को किस तरह से आप देखते हैं? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप अपना कीमती समय निकाल कर पीड़िता के घर आए। मैं बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले पीड़ित परिवार के परिवार के साथ न्याय तभी होगा जब यहाँ के कप्तान को यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाए, यहाँ के फेफना के SHO उसको ट्रांसफर कर दिया जाए। क्योंकि देखिए इन लोगों को बातों से, इन लोगों को लहजा से ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं पैसा लेकर इस परिवार को दबाकर और जो दोषी है उसको बचाने का काम कर रही है। भीम आर्मी इसके एवज में क्या कुछ करेगी? देखिए, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, पूरा देश जानता है कि भीम आर्मी क्या कर सकती है। मैं बस छोटा सा एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर पीड़ित परिवार के साथ अगर न्याय नहीं मिलता है तो हमको जो रास्ता अपनाना पड़े अपनाएंगे, लेकिन पीड़ित परिवार को न्याय दिलवा कर ही मानेंगे। अगर हमारे इसके लिए खून का कतरा भी बहाना पड़े, यहाँ पर हमको रह कर अपना राशन पानी रख कर यहाँ कर रहना भी पड़े, इनका सुरक्षा भी करना पड़े, हम करेंगे। और लेकिन पीड़ित परिवार को न्याय दिलवा कर ही मानेंगे यहाँ से। अच्छा, एक वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, आखिर चंद्रशेखर आजाद से ही क्यों पीड़िता कोई भी गुहार क्यों लगाता है?
देखिए मैं बता देना चाहता हूँ, ये उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, जब ये सरकार में आई तो उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार ये कहने में लगी कि हम इस पूरे देश के, उत्तर प्रदेश और देश में गुंडों को ऐसा कर दिए कि सारा सफाया हो गया है। आखिर में ये गुंडे सफाई हो गए हैं तो ये है कौन जो आए दिन बलात्कार, रेप, मर्डर कर रहे हैं? ये है कौन? कहीं ना कहीं ये सरकार के संरक्षण में ही ये सारा काम हो रहा है और सरकार ही करा रही है, इस देश की सरकार ही करा रही है, क्योंकि जहां भी हो रहा है दलितों के साथ ही हो रहा है। जो 100 क्लास के लोग हैं, जो मानवादी क्लास के लोग हैं, उनके साथ क्यों नहीं हो रहा है? तो ये से साफ साबित होता है कि ये सरकार जो है निकम्मी सरकार है, अपना सब कुछ छुपाने के लिए दलितों के साथ अत्याचार कर रही है कि जो दलित है इसी में लगे रहेंगे तो हमारे साथ, हमारे विपक्ष में कुछ बोलेंगे नहीं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। मऊ जिला के जिला अध्यक्ष आप देवेंद्र कुमार डम्पी जी भी मौजूद हैं, इनसे भी बातें करेंगे। सर कैसे देख रहे हैं इस मामले? बहुत बहुत पहले, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अब यहाँ हम लोग आए हैं, मौके पे देखे हैं, पेड़ आप सामने आपके दिख रहा होगा, और इस पेड़ पे कोई कैसे दोनों हाथ अपना बांध के पीछे से और चढ़ के जो है फांसी लगा सकता है। अब ये चमत्कार जो है बीजेपी गवर्नमेंट में ही देखने को मिल रहा है। अब बीजेपी गवर्नमेंट में अब कितना चमत्कार ये लोग दिखाएंगे? जो प्रशासन के लोग हैं, कुर्सी पे बैठे हुए हैं, या तो होश में आवे या तो अपनी कुर्सी छोड़ दें। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे, किस तरीके से कोई अपना पीछे से हाथ बांध के और पेड़ पे चढ़ के जो है फांसी लगा लेगा। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल समझ से बाहर है। और इस तरीके की सरकार, इस तरीके से जो प्रशासन में जो बैठे हुए लोग हैं, जो इस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं दे पा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है, वो पता नहीं लगा पा रहे हैं, तो कुर्सी छोड़ दें और दूसरे को मौका दें कि वो इस परिवार को न्याय दिला सके। चलिए धन्यवाद। देख सकते हैं आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के तमाम लोग, जो आजमगढ़ मंडल के तमाम पदाधिकारी, जो मऊ, आजमगढ़, बलिया के तमाम पदाधिकारी, जो आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के तमाम लोग यहाँ पर पीड़ित परिवार के साथ आज खड़े हुए हैं। और कहीं ना कहीं इनकी मांगे हैं, तमाम मांगे हैं। जिस तरह से अगर अभी वीडियो कॉलिंग पे चंद्रशेखर आज़ाद जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आ भी सकता हूं। और तमाम पदाधिकारियों से, जो जिले के हैं, तमाम आला अधिकारी प्रशासन के लोगों से उन्होंने बात किया। बाकी आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं कमेंट बॉक्स में बताइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।